Hello friends, I am Dr. Tanu Jahan, Assistant Professor and Ayurveda Gynecologist and Obstetrician. आज की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्तों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस फेज में प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्ते आखिर होते क्या हैं, इनमें क्या क्या प्रिकॉशंस प्रेग्नेंट लेडी को लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए और प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्तों से हमें क्या समझना चाहिए। इस वीडियो में आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ह्यूमन प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो बेबी के फुल्ली मैच्योर होने में और बेबी के पैदा होने में 40 वीक्स का समय लगता है, जिसको हम गेस्टेशनल एज कहते हैं। 40 वीक्स में से पहले 2 हफ्तों की अगर हम बात करते हैं तो ये वो 2 हफ्ते होते हैं जब आप एक्चुअली में प्रेग्नेंट नहीं होते, बट प्रेगनेंसी के लिए शरीर में तैयारी होना शुरू हो जाती है, जिसे प्री ओवुलेशन फेज या फोलिकुलर फेज कहते हैं। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं या पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमारी डिलीवरी कब होगी या कितने वीक्स की प्रेगनेंसी हमें चल रही है, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एलएमपी का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एलएमपी क्या होती है? लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि हमें पेशेंट से पूछना है कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट बताता है कि उसके पीरियड 7 अगस्त को आए थे, 7 अगस्त 2020, तो उसमें हमें 7 डेज ऐड करने हैं, वो हो गया 14 अगस्त 2020। उसमें हम 9 मंथ ऐड करेंगे तो 15 मई 2021 को उसकी डिलीवरी होगी। ऐसे हम ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। एलएमपी में 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं, उससे हमें ईडीडी पता चल जाती है। ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कि किस दिन पेशेंट को डिलीवरी होने वाली है, और उसी के रेफरेंस से हम पता लगा सकते हैं कि बेबी की ग्रोथ को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पीओजी, पीरियड ऑफ गेस्टेशन, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी लेडी को चल रही है। तो एक्चुअली में जो पहले 2 हफ्ते होते हैं उसे हम फाउंडेशन, वो एक तरीके से फाउंडेशन होता है या नींव होती है जिसके ऊपर जो बेबी है वो बहुत अच्छे से पनपता है या ग्रो करता है। तो अगर फाउंडेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, हेल्दी होगी, तो जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी वो भी बहुत अच्छी होगी। इट मीन्स जो बेबी है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी होगा। अगर फाउंडेशन ही बहुत कमजोर होगी, वीक होगी, तो जो बिल्डिंग है वो भी बहुत ज्यादा वीक होगी, बेबी भी बहुत ज्यादा वीक होगा। जो कपल्स प्रेगनेंसी की खास तैयारी कर रहे होते हैं या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे होते हैं, उन्हें पहले 2 हफ्तों में खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 2 हफ्तों में एग का डेवलपमेंट चल रहा होता है और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स पीरियड्स के 2nd, 3rd, 4th डे से ही रिक्रूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में उनमें से ही धीरे धीरे कोई एक फॉलिकल हार्मोनल इन्फ्लुएंस से डेवलप होकर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कि फीमेल की साइकिल लेंथ कितनी है, कुछ दिन के बाद एक मैच्योर फॉलिकल से एग रिलीज होता है। उस एग की लाइफ 24 आवर्स की होती है। तो जैसे ही एग रिलीज होता है, जिसको ओवुलेशन कहते हैं, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन या ओवुलेशन के आसपास जब कपल में रिलेशनशिप बनता है, मीन्स की स्पर्म एंड एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है। देन वो एम्ब्रो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो पहले 2 हफ्तों में जहां ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा होता है, एग के साथ ही साथ यूट्रस में भी एक बेड का निर्माण चल रहा होता है, जहां पे एम्ब्रो का इम्प्लांटेशन होता है। एम्ब्रो के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में बेड बनता है, जिसको एंडोमेट्रियल बेड भी कहते हैं। जो एंडोमेट्रियम है वो जैसे ही पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के टाइम पे, मेंसेस के टाइम पे एंडोमेट्रियम कम्प्लीटली शेड ऑफ हो जाती है। एवरी मंथ जो एंडोमेट्रियम है वो कम्प्लीटली झड़ जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। उसके बाद जब ये एंडोमेट्रियम कम्प्लीटली शेड ऑफ हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, अगेन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे एग मैच्योर होता चला जाता है, वैसे ही एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर हो जाती है एंड एम्ब्रो के निर्माण के लिए या एम्ब्रो को लेने के लिए एंडोमेट्रियम भी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है। जैसे ही एग रिलीज होता है, एग रिलीज के टाइम पे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। उसकी एंडोमेट्रियम की जो वस्कुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो वहाँ पे कुछ खास चेंजेस आते हैं ताकि जो बच्चा है, जो फीटस है, जो बेबी है, वो वहाँ पे अच्छे से बना रहे, सस्टेन रहे। पहले के 2 हफ्तों में इसी तरह के चेंजेस और हमारे शरीर में तैयारियां चल रही होती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। तो जो एग, अगर हम एग की बात करें तो जो एग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो एग की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जो एग होते हैं वो एग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होने चाहिए। साइमल्टेनियसली जो स्पर्म होते हैं उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो स्पर्म है वो भी हेल्दी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये ही डिसाइड करती हैं कि जो आपको एम्ब्रो है वो कैसा बनेगा। अगर स्पर्म और एग दोनों हेल्दी होंगे तो आपका जो एम्ब्रो है वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका एम्ब्रो की क्वालिटी अच्छी होगी, वो हेल्दी होगा, तो इन फ्यूचर आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए। आपको थोड़ी योगा आसन करनी चाहिए। आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। आपको किसी भी टाइप का एडिक्शन नहीं लेना। अगर आप पहले 2 हफ्तों में कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और उस टाइम पे अगर आपके डॉक्टर ने कुछ ऐसी मेडिसिन दी हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हार्मफुल हैं, तो आपको खुल के ओपन अप होकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इस एपिसोड को आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि मैं इस टाइम पे अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हूँ, तो आपके डॉक्टर आपको वो मेडिसिन नहीं देंगे। इन दी अदर हैंड, अगर आपके अंदर जो इन्फेक्शन है, जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है और उस टाइम पे उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग, फिर जो डॉक्टर है वो आपको समझाएंगे कि फर्स्ट आप पहले इस प्रॉब्लम को ट्रीट करें, देन आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको उस टाइम पे हाई ग्रेड फीवर चल रहा है या रैशेस आ गए हैं आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपने प्रेगनेंसी को अचीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए ताकि आपके डॉक्टर की नॉलेज में ये रहे कि जिस टाइम पे आपने प्रेगनेंसी अचीव की है उस टाइम पे आप किसी भी टाइप के वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे थे या आपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कंज्यूम की है, ताकि वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपकी प्रेगनेंसी की हेल्थ को डिसाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको डेली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये एक सिंपल विटामिन है, इसे डेली आपको इसकी टैबलेट कंज्यूम करनी चाहिए। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है। बच्चों में होने वाली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से ये बचाता है। सिर और स्पाइन की हड्डी की बनावट में होने वाली प्रॉब्लम से ये बचाता है। इसलिए फॉलिक अप टू 3 मंथ्स तक फॉलिक एसिड को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। तो अगर हम प्रेगनेंसी के 2 हफ्तों की बात करें तो यह फाउंडेशन फेज होती है जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल और इम्पोर्टेंट फेज होती है। इसमें हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, बट प्रेगनेंसी की तैयारी हमारे शरीर में चल रही होती है। इसलिए जो भी कपल प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।